केजरीवाल ने जो घर घर दारू पहुंचाने का काम किया, एक सेकंड सर, पहले आप मेरी बात होने दीजिए। पहले आप ये समझो, आपको पता है आपको 24 ब्लॉक में ठेका खुला, आपको पता है आपका 22 ब्लॉक में ठेका खुला, 26 में ठेका खुला, चिल्ला में ठेका खुला, बाहर रोड पे ठेका खुला, हर गली के बाहर एक ठेका खुला। आप मुझे बताइए, जब ठेके ही खोलने थे तो सरकारी ठेके क्यों बंद करे केजरीवाल ने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब आम आदमी के साथ उतर के रोड पे ये शराब के ऊपर क्यों नहीं लड़ सकते, क्यों नहीं बोल सकते? बताइए मुझे। कोई भी उसको छोटा सा लालच दे के अपनी ओर खींच लेता है। यही काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। कहीं ना कहीं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम किसी से संतुष्ट नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है। बाबा अम्बेडकर का शुक्र है कि बीच में इन्होंने पुलिस डाल दी। जो काम 50,000 में होना था पुलिस 500 रुपए में कर देती है। एमसीडी में परिवर्तन लग रहा है जी। अब परिवर्तन लग रहा है, किसका परिवर्तन लग रहा है? आम आदमी पार्टी आएगी परिवर्तन में। परिवर्तन में आम आदमी पार्टी काम करती है। आम आदमी पार्टी अभी तक तो कर रही है जी, आगे का कुछ नहीं। क्या काम कर रही है? काम कर रही है, पब्लिक की जरूरत पे ध्यान दे रही है, बेसिक चीजों पे। यहाँ पे ऑटो वाले खड़े थे, वो बोल लेते हैं हेल्थ है, एजुकेशन है, पेंशन है, बिजली बिल्ला है, पानी है। बिजली फ्री मिल रही है आप लोगों को। हाँ जी, बिजली फ्री मिल रही है। ऐसे लोग तो कहते हैं इतना इतना बिल आ जाता है कि हम दे नहीं। एसी चलाओगे उससे और दूना वैसे चलाओगे, खपत के ऊपर बात है। आप चलिए, जैसे कि हमारे भाईजान ने बताया कि केजरीवाल बहुत सारे काम करते हैं, मैं भाई से ही आपके सामने दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सर ये बताइए, जो केजरीवाल ने जो घर घर दारू पहुंचाने का काम किया, एक सेकंड सर, पहले आप मेरी बात होने दीजिए। पहले आप ये समझो, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। दिल्ली के अंदर कितने हजार ठेके, आपको पता है आपको 24 ब्लॉक में ठेका खुला, आपको पता है आपका 22 ब्लॉक में ठेका खुला, 26 में ठेका खुला, चिल्ला में ठेका खुला, बाहर रोड पे ठेका खुला, हर गली के बाहर एक ठेका खुला। आप मुझे बताइए, जब ठेके ही खोलने थे तो सरकारी ठेके क्यों बंद करे केजरीवाल ने? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो अब ये जवाब दीजिए। पहले ये देखो इसमें केंद्र की पॉलिसी क्या है कि सेंट्रल की सरकार है। सेंटर की पॉलिसी। आम आदमी सरकार पे कितनी पावर है? आप राज्यपाल की पावर को इग्नोर कर रहे हो। राज्यपाल की पावर को आप इग्नोर कर रहे हो। आपके केजरीवाल क्या कर रहे हैं फिर? क्यों वो धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? जब उन्हें काम नहीं करने दिया रहा, राज्यपाल उनकी बातों को स्वीकार नहीं कर रहा, एलजी उनको नकार रहा है, सबको नकार रहे हैं। जिस तरीके से अन्ना हजारे के साथ इन्होंने प्रदर्शन किया था रामलीला मैदान के अंदर, तो क्यों अब आम आदमी के साथ उतर के रोड पे ये शराब के ऊपर क्यों नहीं लड़ सकते, क्यों नहीं बोल सकते? बताइए मुझे। क्यों नहीं बोल सकते जी? पहले इन पे वो नहीं थी जॉब, अब जॉब है चीफ मिनिस्टर की। अब चीफ मिनिस्टर ऐसा तो है नहीं हर बात पर रोड पे आएगा। सर मयूर बिहार फेज 1 के अंदर, मयूर बिहार फेज 1 के अंदर एक 1990 से एक इंस्टीट्यूट चलता है। मैं आपको बता दूं, कई हजार बच्चे उसके अंदर पढ़ के निकल चुके हैं। दिल्ली सरकार हो या भारत सरकार हो, उनकी गाइडलाइंस ये होती है, जहाँ पे बच्चों का इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, ट्यूशन हो, जहाँ पे बच्चे अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहाँ पे 1 किलोमीटर की दूरी में तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब आदि ना पाई जाए। मैं आपको बता दूंगा, ऊपर इंस्टीट्यूट चल रहा है, नीचे शराब बेच रहे, दारू बेच रहे, बच्चे जीने पे से आ रहे हैं, एक गलत इफेक्ट जा रहा है, गलत मैसेज जा रहे हैं। हम तो यही बोलेंगे जी, जो पुलिस है, प्रशासन है, जो जिनके हाथों में कानून व्यवस्था है, अगर वो ठीक से काम करेंगे सारी चीजें अपना आपके लिए रहे। कहीं ना कहीं देखा जाए वो दिल्ली के सीएम है, कानून व्यवस्था दिल्ली के सीएम के पास। उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। नहीं नहीं, वो दिल्ली के सीएम है, वो दिल्ली के सीएम है। हाँ, तो उनको है जो ना आवाज उठानी चाहिए गलत चीज। आवाज उठा सकते हैं, अपनी आवाज उठानी चाहिए। कांग्रेस सरकार में सिलेंडर 450 रुपए का था, आज 1100 रुपए का है। क्यों नहीं बोलते अरविंद केजरीवाल? मैं पूछना चाहता हूँ, आज सिलेंडर वो हम ऊपर से बन के नहीं आए, हमने बनाया उन्हें, जनता ने बनाया। ये जो बोल रहे हैं मिनिस्टर है, अरे हमने बनाया उन्हें, ऊपर से कोई बन के आए? जो पावर जनता के पास है। आज सिलेंडर 1100 से ऊपर हो गया, कौन जिम्मेदार है? मैं पूछना चाहता हूँ। अगर आम आदमी पार्टी जिम्मेदार नहीं है तो क्यों फिर मैं अपनी बात दोहराता हूँ, अन्ना हजारे उनके साथ क्यों नहीं है? आज वो क्यों अन्ना हजारे को साथ लेके गैस सिलेंडर के ऊपर बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आज इतनी सारी दिल्ली के अंदर समस्या, क्यों आम आदमी को लेकर साथ तैयार बोलने को तैयार नहीं है? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं अब भी कहूँगा आपके पास आम आदमी पार्टी के लिए जवाब तो अब तो आपको 5 तारीख को ही मिलेगा। 5 तारीख को मिलेगा। देखिए, मैं बता रहा हूं उनका जवाब क्या है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की नस पकड़ ली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारी कॉलोनियां जो है, पुनर्वास कॉलोनियां, ये इंदिरा गांधी जी की बसाई हुई है। इनको इन्होंने हम लोगों को फ्री लालच दे दिया, जैसे कि बस में यात्रा फ्री, दिल्ली के अंदर महिला कहीं भी जा सकती है फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, इन चीजों का आदी बना के, जब एक आदमी की जैसे स्मैक हो गई, शराब हो गई, जब आदमी इसका आदी हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर हावी हो जाता है, कोई भी उसको छोटा सा लालच दे के अपनी ओर खींच लेता है। यही काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। ये फ्री की जो रेवड़ी देना हर सरकार का वो हो गया है, क्या लगता है, सही लगता है? फ्री आप किस बीजेपी वाले भी इस चीज का वो देते हवाला कि हम फ्री ये कर
केजरीवाल को मिल रहा है अपनी गवर्नमेंट में टैक्स के जरिए, उसके जरिए वो रिटर्न आ रहा है। हमें ये क्या लग रहा है, क्या माहौल है एमसीडी चुनाव? एमसीडी चुनाव का देखिए, कई बार ऐसा लगता है कि लोग इलेक्शन में नेता नहीं जीजा ढूंढ रहे हैं। जात बिरादरी और विकास के नाम पे कोई बात करता नहीं आदमी। रही बात फ्री की देने की बात है, तो ये छोटा भैया है, इस कुछ नहीं कमाता है, एक पार्ले जी बिस्कुट भी खरीदता है तो उस पर भी टैक्स पे करता है। तो टैक्स का पैसा जहाँ लगना चाहिए वहाँ ना लग करके गलत जगह पे पहुँचता है। ठीक है, तो फ्री तो नहीं चाहिए, आदमी कमा लेता है खा लेता है वो ठीक है, लेकिन हाँ वही मुद्दे फ्री के जो दावे करते हैं इससे अच्छा अगर रोजगार दे दे तो वो ज्यादा सही नहीं? एक्चुअली रोजगार तो किसी भी सरकार के साथ हम फुलफिल नहीं कर सकते ना। और रोजगार के नाम पे गवर्नमेंट नौकरी नहीं होता हमारे देश के अंदर। आप कहते हो थोड़ा सा दूर अच्छा लगेगा ना, हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर ना बाल श्रम होता है। रोजगार की हमारे देश में कमी नहीं है। मतलब मैं तो उस टाइम से काम कर रहा हूँ जिस समय मैं पढ़ने के लिए मेरे पास फीस के पैसे नहीं थे, किसी दुकान पे हेल्प करा ली। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार खूब है हमारे देश में, सब जगह पे है। लेकिन हाँ ये बात मुद्दे में है, हम मोदी जी को भी समर्थन देते हैं, हम केजरीवाल जी को भी समर्थन देते हैं। हाँ 400 रुपये का सिलेंडर, 450 रुपये का, 1000 रुपये का, मुझे दिक्कत हो रही है। हाँ बस की टिकट फ्री, बिजली फ्री, ये नहीं होना चाहिए, एक लिमिट तक सस्ता होना चाहिए, एक रेट डिफाइन होना चाहिए, ये इतने रुपये मिल जाए चलेगा। लेकिन रही बात माहौल की बात, तो इस जगह से कोई भी जीते कोई काम नहीं करेगा, ये हम जानते हैं। कुछ भी नहीं है, कन्फर्म है, चाहे वो बीजेपी हो। पिछले बीजेपी पार्षद रहे, उन्होंने क्या कर दिया, ये एक नाला है, इस नाले के अंदर मैं यहाँ पर चाचा की उम्र है, बहुत अच्छी उम्र है यहाँ पर, अगर जो टाइम से रह रहा हो, ये नाला हर साल बरसात में साफ होता था, हर साल। ठीक है मैम, अब ये नाला 6 साल से साफ नहीं हुआ है, केजरीवाल जी ने साफ नहीं कराया है। पार्षद के पास जाओ, पार्षद का काम नहीं है नाला साफ कराना मैम। पीछे एक नहर है, वो नहर के ऊपर क्रेन लगती थी, हर साल खड़ी रहती थी, वो एक बार इस तरफ से साफ करके जाती थी, एक बार उस तरफ से साफ करके जाती थी। अब वो साफ नहीं करती है। नली जब जो लेवल है, प्लिंथ लेवल है जो मैम, वो जो बड़ा होगा तो पानी ऑब्वियसली हमारी गलियों में आएगा। एमसीडी वाले के पास जाओ, भैया मैंने तो आपकी नाली में एक बार डंडा डाल के साफ कर दिया, ये हो गया। कहने का मतलब ये है कि ना, अब जो यहाँ की जनता है वो दुखी होकर कहेगी भाई सीएम वो हैं तो एमसीडी भी उनको दे देते हैं, नाला नहीं साफ हुआ है, नाली साफ करानी है भाई तो उनको भी एक चीज़, दोनों चीज़ देते हैं। कहीं ना कहीं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम किसी से संतुष्ट नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है। रही बात अगर किसी एक टॉपिक पर आप बात करें तो हमारी पुनर्वास कॉलोनी है, सबसे ज़्यादा जुआ शराब नशा हमारे यहाँ है, किसको नहीं पता है। ये तो भगवान का शुक्र है या संविधान में बाबा अम्बेडकर का शुक्र है कि बीच में इन्होंने पुलिस डाल दी। जो काम 50,000 में होना था पुलिस 500 रुपये में कर देती है। मतलब कहीं ना कहीं कन्वीनियंस जोन ले जाती है हमें। मैं तो कहता हूँ पुलिस हर जगह होनी चाहिए, नाली साफ करानी है वहाँ पर भी पुलिस को बीच में आना चाहिए, ताकि जो काम 20,000 50,000 या नहीं होना है वो 500 रुपये दे के हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ आपको, पुलिस लगता है, मैं तो कह रहा हूँ बहुत कन्वीनियंट जोन के लिए है पुलिस, उससे अच्छी जोन नहीं है। कोई बंदा आता है आपसे चालान करने आता है, वो कहता है सेटलमेंट करा देता हूँ, वो सेटलमेंट हो जाता है। आप सोचिए ना। एमसीडी चुनाव का क्या माहौल है दादाजी? हमारे यहाँ सब अच्छा माहौल है। हमारा कांग्रेस कौन पार्टी, जीत रहा है इस बार? कांग्रेस पार्टी जीत रही है हमारी। और हाँ बिल्कुल जी, हाँ। क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होगा इस बार? हाँ बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव करेंगे? हाँ बदलाव करेंगे। हाँ, लग रहा है बदलाव होगा तो काम होगा। हमने ये देखा था अरविंद केजरीवाल जी ने अयोध्या लोगों को भेजा था, 60 साल वालों को। हमें अजमेर शरीफ क्यों नहीं भेजा? हमें ही भेज देते अजमेर शरीफ। फ्री में भेजा था? हाँ भेजा था। आप लोग नहीं गए? हाँ नहीं, हम तो हमें क्यों नहीं भेजा? हमें अजमेर शरीफ भेज देते। क्या आप अजमेर शरीफ चले जाइए, आप हमारे पास पैसी बचता ही नहीं, हम जा पाए। बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री है। हाँ वो तो ठीक है, जाते हैं वो तो फ्री। आपके घरों की महिलाएं जाती हैं? हाँ वो तो जाती हैं, जब कर दिया है तो वो तो फ्री में जाएंगी। हाँ क्या लग रहा है, क्या माहौल है? 60 साल वालों के लिए भी होना चाहिए फ्री। उधर लेडीज को फ्री कर दिया, इधर 60 साल वालों को फ्री कर दें, तो हम लोग कुछ कमा नहीं पाते हैं पैसे, यात्रा हम भी फ्री कर लेंगे। क्या माहौल है एमसीडी चुनाव का यहाँ? बताइए, यही के रहने वाले हैं ना, यहाँ का वोट है, वोट डालते हैं। क्या दिमाग में लेकर के इस बार चल रहे हैं, क्या लग रहा है? आपका तो हाथ पे ही है ना, दिखाई दे रही है मेरे को। तो ये थे यहाँ के लोग जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार कोई भी आए उनके काम नहीं होते हैं और ना ही उनकी कोई समस्याओं को सुनता है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं यहाँ पे किसकी सरकार बनती है। तब तक के लिए देखते रहिए नाम खराब है।